दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तब जब संगठन। साथियों, आज 24 मई 2025 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष बात है और ढेर सारी नई जानकारी है जो अभी करंट में मिली है तमाम एजेंटों के प्रति, निवेशकों के प्रति, और सरकार ने आपके भुगतान के लिए कौन सा तमाशा किया है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि 3 नई जानकारी हैं आपके सामने पेश करता हूँ। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट भी करें, और वीडियो सुनने के बाद साथियों शेयर ज़रूर कर दें। ये काम बहुत ही आवश्यक होता है। आपको बता दें कि देश में चिट फंड कंपनियों का भुगतान न होना, आप समझ सकते हैं कितनी समस्या का विषय है। पूरे भारतवर्ष का हमारा निवेशक बुरी तरह से परेशान है, और भुगतान का कानून बनने के बाद भी किसी एक भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ है। ये दुख का विषय है। जबकि 2019 में बट्स एक्ट बना था, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। उस कानून में आप सबके भुगतान की व्यवस्था है। किसी भी कंपनी का भुगतान हो, वो गारंटी वाला कानून है, जिसका प्रचार प्रसार हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा चला करके जन जागृत करने का काम किया गया। ढेर सारे कार्यक्रम भी किए गए, ढेर सारे ज्ञापन दिए गए, उससे तरह तरह के नतीजे निकल करके आए। कुछ कानून के तहत तमाम ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई, भुगतान के आवेदन जमा हुए, जमा भी हो रहे हैं। ये इतना सा काम संगठन के माध्यम से हुआ, लेकिन शासन प्रशासन इन तमाम ज्ञापनों के बावजूद खींचा हुआ है। सरकार भुगतान नहीं करना चाहती, इसके लिए तमाम तरह की पैंतरेबाजी चल रही है। और उसको मैं आपको बता दूं कि वो क्रमशः कहीं न कहीं जनता के बोध के लिए, और जनता एकाग्र न हो, एकजुट न हो, जनमत न तैयार करे सरकार के खिलाफ, इसलिए तरह तरह के हथकंडे फेंकती रहती है। जैसे एक कंपनी है अंशल समूह, ईडी ने अंशल समूह के पूर्व अधिकारियों से की पूछताछ। इसमें मैटर है लखनऊ का। निवेशकों से ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अंशल समूह के कुछ पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की है। उनसे निवेशकों की रकम से किए गए निवेश के बारे में सवाल किए गए। छापेमारी के दौरान जिन संपत्तियों की जानकारी हाथ लगी थी, उन्हें लेकर भी जानकारी जुटाई गई। हालांकि अंशल समूह के संचालक प्रणव अंशल व उनकी पत्नी शीतल मिगलानी ईडी का सामना करने से बच रहे हैं। ईडी अंशल समूह की कई संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है। अब तक की जांच में अंशल समूह की 217 करोड़ रुपए की 62 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। संपत्तियां अंशल समूह के संचालक प्रणव अंशल, उनके स्वजन व सहयोगियों के नाम दर्ज हैं। ईडी ने निवेशकों से ठगी के मामले में अंशल प्रॉपर्टीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली व गुरुग्राम स्थित 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों के आधार पर ईडी आगे पड़ताल कर रहा है। अंशल समूह के विरुद्ध बीते दिनों लखनऊ में दर्ज कराए गए 5 अन्य मुकदमों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। अंशल समूह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये खेल है सरकार का। अब ये मान के चलिए कि इस तरह की तमाम कार्रवाई सरकार कर चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया। इसके बारे में
सरकार के माध्यम से, ईडी के माध्यम से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये सरकार का खेल है, गेम है। इस तरह का मीडिया के माध्यम से कार्रवाई दिखा करके हमारे संगठन को कमज़ोर करना, निवेशकों को बोध देना, ये खेल दसियों साल से सरकार करती चली आ रही है। इसमें किसी को बहकावे में नहीं आना है, घर नहीं बैठ जाना है। और एक कार्रवाई और देख लिए, धोखाधड़ी के मामले में जेपी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी के छापे। ये छापे चल रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, संपत्तियां नीलाम की जा रही हैं, यही सब खेल इनका चल रहा है। इसमें दिया गया है, ईडी ने घर खरीदारों के साथ 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शुक्रवार को जेपी ग्रुप की जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट और कुछ अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्राविधानों के तहत NCR और मुंबई में 15 जगहों पर की गई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट और कुछ अन्य से संबंधित मामले में की जा रही है। इसमें घर खरीदारों और निवेशकों के साथ करीब 12,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी और धन के हेरफेर से जुड़े मामले शामिल हैं। इस तरह का ये सब मामला है साथियों। इसमें बहुत लंबा कार्रवाई दिखाया गया है। बताया गया है कि यह कंपनी सीमेंट निर्माण, रियल एस्टेट, पावर और हॉस्पिटैलिटी जैसे कारोबार से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया है कि गॉर्नियस, गुलशन, महागुण और सुरक्षा रियल्टी जैसी कुछ अन्य रियल एस्टेट कंपनियां भी इस मामले में शामिल हैं। सुरक्षा रियल्टी ने NCR में लगभग 20,000 फ्लैटों की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिवालियापन के माध्यम से जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। बताया गया है कि इस दौरान कुछ कंप्यूटर डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस मामले में संबंधित कंपनियों की तरफ से ईडी की कार्रवाई पर अभी तक कोई प्रक्रिया दर्ज नहीं की गई है। ये है साथियों सरकार का खेल। और जब हमारे संगठन के द्वारा तमाम तरह का संघर्ष किया जाता है, तमाम घेराव किया जाता है, ज़िले से लेकर के प्रदेश तक और देश की राजधानी दिल्ली तक, तब उसकी खींच शासन प्रशासन कहाँ निकालता है? हमारे एजेंटों पर निकालता है। जरा सा भी कहीं निवेशक के माध्यम से अगर कोई एजेंट के खिलाफ शिकायत पुलिस प्रशासन में दर्ज करा दी जाती है तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। एक मामला फ़तेहपुर जनपद, उत्तर प्रदेश का फ़तेहपुर ज़िला है, जहां पर एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें आया है कि लुभावने ब्याज का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए हड़के गए। अब ये एजेंट के खिलाफ दिया गया है। इसमें मामला है चिटफंड कंपनियों में लुभावने ब्याज पर की गई 2 गुना रकम देने का झांसा देकर आरोपित दंपत्ति ने पीड़ित से किस्त जमा कर फर्जी रसीदें भी दे दी है। जब 2 कंपनियों में निवेश रुपयों की मैच्योरिटी का मामला समय आया तो आरोपित 2,51,000 देने से मुकर गया। रुपया मांगने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिस पर उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर पुलिस ने आरोपित दंपत्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। ये गाजीपुर थाने के डुंडरा गांव का निवासी राम उजेर ने आरोप लगाया कि 14 मार्च 2010 को उसके घर में गांव के रामकरण व इसकी पत्नी नर्मदा देवी ने कहा, एक कंपनी है जो 14% ब्याज के साथ कई गुना अधिक पैसा देती है। विश्वास में आकर उसने अपना या अपनी पत्नी शोभा देवी के नाम से स्कीम के तहत 550 रुपये दे दिए और जिस पर रामकर ने PACL इंडिया लिमिटेड की रसीदें भी दे दी। इसके बाद वह 15 अक्टूबर 2010 से 15 दिसंबर 2015 तक पैसा जमा किया। 15 मार्च 2016 को 39,600 रुपये रकम मांगी तो कहा कि कंपनी का मुकदमा ख़त्म होते ही पैसा मिल जाएगा। उसके खिलाफ
उसके बाद 29 नवंबर 2024 को आरोपित दंपत्ति ने किसी धेनु एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में 10 वर्षों के लिए फिक्स कराने के लिए 25,000 व 36,000 जमा करा दिया और पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। इसलिए एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एजेंट साथियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, मेरी अपील है। और बहुत से एजेंट जो घरों में स्वतंत्र ढंग से बैठे हैं, PACL के हों या सहारा के हों, यही दो कंपनी के ज़्यादा स्वतंत्र घर में बैठे हैं। उनका मानना है कि हमारा मुकदमा कोर्ट में है, सरकार दे देगी पैसा, और ये 10 साल से इसी तरह इंतज़ार कर रहे हैं। और बारी बारी से प्रत्येक एजेंट के ऊपर इसी तरह के मुकदमेबाजी, तमाम तरह से प्रताड़ित करना, ये सब खेल चल रहा है। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार भारत सरकार के ही बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग करता है और प्रत्येक ज़िले में इसका आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है और 270 दिन हो गए ये आंदोलन निरंतर चल रहा है। अपने अपने ज़िले में सभी लोग पहुंच करके, जहां पर आंदोलन चल रहे हैं वहां बहुत बड़ी संख्या में साथियों पहुंच करके आंदोलन को बढ़ाइए, संगठन को बढ़ाइए, जनमत तैयार करिए। और जब जनमत तैयार हो जाएगा तो सरकार अपने आप आपका भुगतान एक एक पाई से कर देगी, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। हमारा 4 जून 2025 को फतेहपुर जनपद में जो आंदोलन परिसर है, नहर कॉलोनी परिसर में समय 10 बजे से कार्यक्रम लगा हुआ है और वो बहुत विशाल कार्यक्रम है। जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो संगठन ने तय किया है कि 4 जून 2025 समय 10 बजे पटेल नगर चौराहा, शहर का जो पटेल नगर चौराहा है उसको जाम करने का प्लान बनाया गया है। और जब तक जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नहीं पहुंचेंगे, हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगे, तब तक वो जाम चौराहा बना रहेगा। उसके लिए संगठन ने बहुत बड़ी तैयारी की है। प्रचार प्रसार चल रहा है, चारों तरफ ज़िले में तहलका मचा हुआ है। कोई माइक के माध्यम से कोई प्रचार कर रहा है, पेपरों के माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है, फ़ोन से चल रहा है, व्हाट्सएप से चल रहा है, वीडियो के माध्यम से चल रहा है। तरह तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें जहाँ तक ये खबर जाए, आप सभी लोग इस वीडियो को वायरल कर देना, घर घर पहुंचा देना, सबको बताना कि अपना भुगतान का कागज़ लेकर के समय 10 बजे 4 जून 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर पहुंचना है और अपना भुगतान कराना है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है साथियों। आप सबके मात्र पहुंच जाने से आपकी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका खोया हुआ धन आपके पास वापस आ जाएगा। इसमें आप सभी को सहयोग करना है। और जिस तरह से ये देश में प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियों को बंद किया है और ज़रा सा भी विचार नहीं किया है कि इसमें 3 लाख कंपनियों को बंद करने तो जा रहे हैं, लेकिन इनमें किसका पैसा है, किस तरह के लोगों का पैसा है, मजदूरों का, किसानों का, ये ज़रा सा भी विचार नहीं किया। आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया भुगतान के प्रति, केवल इधर उधर के बातों में लोगों को बहका करके रखा है, लोगों को भ्रमित करके रखा है। इसलिए आप सबको अपना भुगतान का कागज़ लेकर के वहां पहुंचना है। भुगतान पटल खुल गया है, DM कार्यालय में खुला हुआ है, जिलाधिकारी कार्यालय में 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जमा होते हैं। अपना अपना आवेदन भी वहां जमा करें।